RGPP कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं इसका टारगेट 70 का फोर्थ पार्ट। तो पहले की वीडियोस में मैं बहुत कुछ कवर कर चुकी हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। DBMS की प्लेलिस्ट बनी हुई है और सारे के सारे PYQs भी 1 बाय 1 सॉल्व हो रहे हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट PYQ आएगा आपका एग्रीगेट फंक्शन पर 2024 का PYQ है, वो अब नेक्स्ट आएगा। तो DML क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन से ही हमें समझ में आएगा कि हम चेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम चेंज उसमें करने वाले हैं, राइट। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ SQL कमांड्स। ये क्या है, एक सेट ऑफ SQL कमांड है यूज टू मैनिपुलेट। ये क्या करता है, कुछ ना कुछ चेंज करता है। यूज टू मैनिपुलेट द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस टेबल्स। तो ये क्या करता है, स्टोर जो भी डेटाबेस में स्टोर है टेबल में, वो क्या करेगा, इसको मैनिपुलेट करवाएगा। इट अलाउज यूज़र टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड रिट्राइव रिकॉर्ड्स। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने DDL पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि इंसर्ट, क्रिएट, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, उसमें होती थी मॉडिफाई और डिलीट, क्रिएट और डिफाइन, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे यूज़र क्या क्या कर सकता है, इंसर्ट करवा सकता है रिकॉर्ड्स में, अपडेट करवा सकता है रिकॉर्ड्स में, डिलीट करवा सकता है या फिर रिट्राइव कर सकता है रिकॉर्ड्स में, ठीक है। तो DML कमांड्स जो हैं अफेक्ट क्या करती हैं, डेटा को। वहाँ पढ़ा था कि वहाँ पे स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही थी लेकिन कंटेंट को नहीं कर रही थी। ये क्या है, DML जो है अफेक्ट करेंगे डेटा को और नॉट ऑन द डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर को नहीं करती है, ठीक है। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसकी। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड रिफाइन आपके लिए टॉपिक्स बनाए हैं। तो देखो, वर्क्स ऑन टेबल रिकॉर्ड्स। ये क्या करती है, वर्क करती है टेबल रिकॉर्ड्स पर। चेंज कैन बी रोल्ड बैक। तो ये क्या आता है, चेंज जो है रोल बैक हो जाता है। डज नॉट चेंज द टेबल स्ट्रक्चर। ये टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करने वाली है। जैसे अगर आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, देखो ये एक आपके पास स्टूडेंट टेबल है, इसमें ये नेम का कॉलम हो गया, ये इसके मार्क्स का कॉलम हो गया, ये इसकी क्लास का कॉलम हो गया, ये रोल नंबर का कॉलम हो गया। अब सपोज करो यहाँ पे A बच्चा था, उसके मार्क्स थे 79 और यहाँ पे उसकी क्लास थी 8 और साथ ही में उसकी रोल नंबर था 79, ओके। अब अगर 79 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर उसका नेम A है, अब हमने क्या हुआ कि हमें देखा कि हमसे रिकॉर्ड बाय मिस्टेक किसी और का A में इंसर्ट हो गया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड वैसे ही मेंटेन रहने देंगे और हमें नेम चेंज करना पड़ेगा, तो हम A से B को चेंज करवा देंगे। तो ये क्या होता है, ये टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करने वाला है। जो यहाँ पे अगर हमने ये रोज़ ली हैं और कॉलम्स ली हैं तो ये चेंज नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या होंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड चेंज होने वाला है। देखो कॉमन DML कमांड्स क्या हैं, आप देखने जाएंगे हम वो। तो जो कॉमन DML कमांड्स हैं उसमें फर्स्ट है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, ऐड करवाता है न्यू रिकॉर्ड्स में। जैसे अगर हमने यहाँ पे एक A नाम का स्टूडेंट लिया था, अब अगर हमें B भी चाहिए तो क्या करवाएंगे, हम इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। अपडेट करवाना मतलब जो हमने गलत लिख दिया था वहाँ पे A, अब हम अपडेट करवा के उसको B करवा सकते हैं। यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जो पहले से रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको सिर्फ हमें क्या करवाना पड़ता है, अपडेट। अब डिलीट क्या करता है, यूज टू रिमूव रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। डिलीट क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड है, जैसे हमारा अगर वो A में रिकॉर्ड इंसर्ट करा था, अगर हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, डिलीट कमांड यूज़ करेंगे। अब फिर है नेक्स्ट सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करेगा, यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम वन और मोर प्लेस। सिलेक्ट क्या करेगा, डेटा को रिट्राइव करेगा फ्रॉम वन, जहाँ से भी रिट्राइव करवाना है वहाँ से रिट्राइव करके देखा। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बफर मैनेजर। तो अभी तक मैंने जो PYQ अभी तक आपको करवाए हैं वो किस बेसिस पर करवाए, एक बार मैं वो आपको शो अप करवा देती हूँ। तो मैंने आपको अभी तक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया है 2023 का, जिसमें DL का पहले वाली वीडियो में है। DML मैंने अभी जस्ट करवाया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में बफर मैनेजर आएगा, उसके बाद मैं लाऊंगी द डेटा मॉडल। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और अगर अच्छी लग रही है और साथ में न्यूमेरिकल्स चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।